आप हैं प्रभु दयाल दीक्षित प्रभु, जो गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। अब तक आप 22,000 दोहे लिख चुके हैं। शायद वर्ल्ड में ऐसा करने वाले आप ही एक कवि, लेखक और बहुत अच्छे वक्ता हैं। इनसे रूबरू होते हैं, हम आपका परिचय इनसे कराते हुए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, ये शौक आपको कब से पड़ा? 11 जुलाई 1975 को मैंने सबसे पहले कविता लिखी थी। पहली कविता 11 जुलाई 1975, यानी लगभग 51 साल हो गए मुझे लिखते हुए। 51 साल में आपने 22,000 दोहे लिख चुके हो। अभी तक आपका गिनीज बुक में नाम नहीं आया। हो सकता है भगवान करे जल्द आ जाए, प्रक्रिया चल रही है, जल्द आ जाए। लेकिन आप अपेक्षा सरकार से क्या करते हैं? सरकार से तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे ये जो हमने मेहनत की है, इतने दोहे लिखे हैं, इतनी पुस्तकें लिखी हैं, उनका श्रेय मिले। और क्या है, सब चाहते हैं कि सरकार द्वारा उनको इसके लिए सम्मानित किया जाए, पुरस्कृत किया जाए, पद्मश्री सम्मान वगैरह जो भी होता है। पिछले साल में सांसद जी ने भारत सरकार को पत्र भी लिखा था इस संबंध में, पद्मश्री सम्मान के लिए। पद्मश्री सम्मान के लिए किस सांसद ने? मतलब राजवीर जो ये सांसद जो है इस समय अनूप प्रधान जी ने प्रधान जी आपके लिए संस्कृति मतलब लिखा है पद्मश्री के लिए। हाँ, शायद आपके ही शहर में है, हाथरस शहर के आप रहने वाले हैं। आपके शहर में ही एक आपसे पहले हुए थे, उनका भी नाम ही प्रभुदयाल था, प्रभुलाल गर्ग था। काका प्रभुलाल हाथरसी का नाम प्रभुलाल गर्ग था, काका हाथरसी थे। उन्होंने भी बहुत अच्छे मंचन किए थे। उसके बाद शायद हाथरस के अंदर ऐसी प्रतिभा आप ही हैं। प्रभुलाल गर्ग और मैं प्रभुदयाल दीक्षित। प्रभु से ही नाम शुरू है, काका जी का भी शुरू था, मेरा। बहुत अच्छा। मतलब अब आप इसके साथ साथ आपकी एज के अकॉर्डिंग आप जीवन में क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे, जिससे लोग आगे चल के आपके समतुल्य, आपके तरह बने? हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी कवि हैं, हाथरस कवियों का शहर है, तो जो भी कविता लिखते हैं लोग, तो वो ऐसी कविताएं लिखें जो समाज को कुछ न कुछ संदेश दें, अच्छे संदेश दें, नीतिपरक बातें, अच्छे मैसेज दें, और इंसान इंसान बने, इस टाइप की भावना उत्पन्न करे। ऐसी कविताएं होनी चाहिए, जिससे ईश्वर भी प्रसन्न रहता है और समाज को भी कुछ न कुछ मिलता है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मतलब जैसे अब इस समय प्रेजेंट में बहुत सी चीज़ें सामाजिक प्रथा को ख़त्म किया जा रहा है, मतलब जातियों में बांटकर, धर्म में बांटकर और अन्य तरीके से। आजकल यूजीसी कानून चल रहा है, यूजीसी के लिए जो संघर्ष हो रहा है, सवर्ण अलग कर रहे हैं और दलित अलग कर रहे हैं, मतलब इसका कोई तात्पर्य है? अगर इसका तात्पर्य है तो कुछ कभी इसको बड़े एग्रेसिव
तरीके से, सवर्ण के हैं तो सवर्णों के लिए लिख रहे हैं, और मतलब दलित के हैं तो दलितों के लिए लिख रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो ये संदेश है कि कभी जो है न जाति में बंधा होता है न धर्म में बंधा होता है। कभी के लिए केवल मानव धर्म सबसे बड़ा है, यानी इंसान इंसान रहे, शैतान के उसके अंदर अवगुण ना आए, मानव मानव रहे, दानव न बने, ऐसा जीवन होना चाहिए। ऐसा वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आप उन लोगों को, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो सवर्ण हों, चाहे वो दलित हों, चाहे किसी और धर्म के हों, और मतलब इनके लिए आपका केवल इतना ही संदेश है कि इंसानियत रखें, इंसानियत को जिंदा रहने दें। हाँ, अगर इंसानियत जिंदा रहेगी, इंसान नहीं तो ये संसार नहीं है। मान हर जगह यहाँ पे अराजकता फैल जाएगी अगर इंसान में इंसानियत नहीं रही। कोई किसी का न सम्मान करेगा, न कोई किसी को प्रेम से जीने देगा, शांति से। इस समय आप प्रेजेंट में किसी के दाह संस्कार में, किसी कोई मृत्यु हो गई है, उनके दाह संस्कार में आए हैं। बिल्कुल, जमुना घाट पर हम इस समय मथुरा में हैं और एक मृतदेह के साथ आए हुए हैं जिनका दाह संस्कार जमुना तट पर हो रहा है। पूरे हाथस के काफ़ी लोग आए हुए हैं। ऐसे समय में जो दाह संस्कार हो रहा है, इसके बारे में कोई एक दुआ जो आपने लिखा है, हाँ, लिखा बहुत है। दिन पहले, क्या उसको मैं इंसानों को सुनाना चाहता हूँ? बिल्कुल सुनाए सुनाए। सुनिए, जब चिता जलती है तो उस समय मृतदेह का कोई रिएक्शन तो नहीं होता है। नहीं, उस पर हमने लिखा है एक दुआ, मुर्दे से बोली चिता, अब बोलो श्रीमान, कहाँ गए सब छल कपट, क्रोध मोह अभिमान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। एक दुआ और, एक दुआ और। जी 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 जी, जीते जी अति कष्ट हैं, वाह क्या बात है। यानी जीवन में अति कष्ट हैं, मृत्यु सुखों की खान, वाह क्या बात है, क्या बात है। रोती हैं जब बस्तियां, वो हंसते हैं शमशान। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, आपकी कविता, आपकी दुआओं को सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मेहरबानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।